हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं ऑल उर्दू टिप्स। दोस्तों, आज एक और बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर फिर हाजिर हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों रोज़ाना मैं इंटरनेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लेकर आता हूं जो कि उर्दू में होती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं। और अगर दोस्तों ऑलरेडी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जब जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करता रहूंगा आपको एक मैसेज आ जाया करेगा और बहुत आसानी से आप मेरी वीडियो तक पहुंच सकेंगे और देख सकेंगे। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन की स्पेस को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हम डेली जो है बहुत सी एप्लीकेशन को जो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, लेकिन आप अगर दोस्तों लो इंटरनल स्टोरेज पे काम कर रहे हैं, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में जो है वो मेमोरी रैम जो है वो बहुत ही कम है। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में रैम जो है वो बहुत ही कम है तो उससे क्या होता है दोस्तों, आप देखते होंगे कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में तो वहाँ पर लिखा आ जाता है कि आपके मोबाइल में जो है वो स्पेस जो है, इंटरनल स्टोरेज जो है वो बहुत ही कम है। तो उसके लिए दोस्तों जो है वो कहते हैं कि आपको जो है कुछ एप्लीकेशन ऐप्स को जो वो डिलीट करना पड़ेगा, तभी वो जो है ऐप जो है वो आपके फ़ोन में जो इंस्टॉल हो पाएगा। फिर ही आप जो है वो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपके फ़ोन में जो है वो बताता है कि स्पेस नहीं है। उसका मेन रीज़न ये होता है तो दोस्तों कि जब भी हम जो भी ऐप जो है वो इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले जो आपके जो फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में जो है वो इंस्टॉल होता है और हमारी इंटरनल स्टोरेज को जो है वो यूज़ करती है। अगर इंटरनल स्टोरेज में स्पेस नहीं होगी दोस्तों तो वो एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल नहीं हो पाती। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे जो फ़ोन्स में जो है दोस्तों वो है, ख़ासतौर तौर पे जो वो पुराने फ़ोन्स जो है उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है काफ़ी गेम्स जो काफ़ी स्पेस लेती है, काफ़ी बड़ी होती हैं, तो वो हम तभी इंस्टॉल कर पाएंगे जब हमारे पास स्पेस होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप उन अनमूवेबल ऐप्स को किस तरह ईजीली जो है वो इंस्टॉल कर पाएंगे और इंस्टॉल करने के बाद उसे आप कैसे जो है SD कार्ड में जो है वो मूव करवा सकते हैं विदाउट रूट। जो है इस तरह आप अपने इंटरनल स्टोरेज जो है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको जो है वो पुराने जो ऐप है उनको जो है अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों सब किस तरह होगा, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले हमें जो है दोस्तों वो ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों हमें एक एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, उसका नाम है APK एडिटर। जैसे आप लिख के क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो वो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखें, इसको काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है 4.0 की और 1 मिलियन लोगों ने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर इसे दोस्तों हम ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरह से दोस्तों ये ओपन हो जाएगी। तो ये कैसे काम करेगी वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं ऐप से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पर हम एक और ऐप को जो इंस्टॉल करके देख लेते हैं जिसका नाम है प्रिज्मा। ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह को जो एडिट करने के लिए ये यूज़ होती है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं इंस्टॉल करूँगा। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको जो है वो डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ये मूवेबल नहीं है, तो इसको किस तरह हम जो है SD कार्ड में मूव करेंगे। इसी तरह दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन को जो है, यही नहीं कोई भी एप्लीकेशन हो, उसे आप जो है अनमूवेबल जो है उसे आप मूव करवा सकते हैं SD कार्ड में। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। चले हम बाहर आकर जो है उस सेटिंग में जाकर देख लेते हैं कि ये मूवेबल है कि नहीं है। यहाँ पर एप्लीकेशन मैनेजर या ऐप्स के नाम से किसी भी नाम से होगा, उसे आप क्लिक करके ओपन कर लें। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है जो कि अनमूवेबल है दोस्तों। जैसे कि हमने अभी प्रिज्मा को जो है वो डाउनलोड किया था, उसे हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ देखें प्रिज्मा एप्लीकेशन, इसे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई ऑप्शन नहीं है इस टाइम। आप देख रहे हैं मूव टू SD कार्ड की ऑप्शन जो है वो इस टाइम कोई नहीं है। यहाँ पर इसे हम मूव जो है नहीं कर सकते SD कार्ड में, जस्ट अनइंस्टॉल की ऑप्शन है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड है। तो हम इसे जो है SD कार्ड में मूव करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह पॉसिबल होगा। यहाँ से हम जस्ट बाहर आ जाते हैं दोस्तों। उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें जो पहले APK एडिटर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है उसे हमें ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर जस्ट हमें जो इसे ओपन करना है। यहाँ पर इस तरह का कुछ लेआउट जो आपको नजर आ रहा होगा। जस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन है दोस्तों सेलेक्ट APK फ्रॉम ऐप। यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमें जो है उस एप्लीकेशन को सर्च करना होगा जिसे हम मूव करना चाह रहे हैं SD कार्ड में। जैसे कि हमने पहले जो एप्लीकेशन की है इंस्टॉल प्रिज्मा, हम उसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्रिज्मा पे क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑप्शन है कॉमन एडिट, ये थर्ड वन, उसे हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ रही होगी इंस्टॉल लोकेशन, जो कि अभी नॉन स्पेसिफाइड है। यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा दोस्तों। यहाँ पर हमें जो है ऑटो OS पे क्लिक करना होगा। जैसे हम ऑटो OS पे क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद नीचे ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे सेव की, सेव पे हमें
क्लिक करना होगा। ये कुछ सेकंड का जो ये टाइम लेगा, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, उस एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर देगा और उसके बाद आपको इस ऐप को जो है क्लोज कर देना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे राइट का ऑप्शन आ गया है, यानी कि आपने इसे मॉडिफाई कर लिया। आपने जस्ट इसे जो है क्लोज कर देना यहाँ से, और यहाँ से जस्ट एग्जिट कर दें। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अब करना क्या है, तो कि हमें जो है वो पहले जो हमने ऐप किया था इंस्टॉल प्रिज्मा, उसे हमें अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके से आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने तरीके से। तो चलें उसे मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, जो मैंने प्रिज्मा एप्लीकेशन को पूरे तरीके से जो है अनइंस्टॉल कर दिया है। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। ये देखें प्रिज्मा को हमने जो है वो अनइंस्टॉल कर दिया, वो एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको करना क्या दोस्तों, जस्ट आपको किसी भी जो है फाइल मैनेजर को ओपन करना है। यहाँ मेरे पास 2-3 एप्लीकेशन है ये फाइल मैनेजर की। चले इसे मैं जो है ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जस्ट इंटरनल स्टोरेज में जो एपीके एडिटर का आपको जो फोल्डर मिल जाएगा, आप किसी भी फाइल मैनेजर में जाकर देख सकते हैं। तो ये देखें जिस तरह की ये है, इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, हमने जो मॉडिफाई ऐप किया था वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर सिंपली क्या है दोस्तों, हमने जो ये एप्लीकेशन मॉडिफाई करवाई थी प्रिज्मा, उसे हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप किसी भी फाइल मैनेजर में जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंस्टॉल हो रही है एप्लीकेशन जो कि हमने मॉडिफाई करवाई थी, ताकि इस मॉडिफाई एप्लीकेशन को इजीली हम जो है अपने एसडी कार्ड में मूव करवा सकें। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है प्रॉपर वर्क करेगी, आपके मेन्यू में जो ये नजर आएगी, विजिबल होगी। ऐसा नहीं है कि ये ठीक वर्क नहीं करेगी या इसमें कोई एडिटिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। कि अगर आप सोच रहे होंगे इसे हमने मॉडिफाई कर लिया है कि ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, ये बिल्कुल उसी तरह जो है प्रॉपर वर्क करेगी। जैसे ये एक तरीका है दोस्तों कि हम इसे मॉडिफाई करके अपने जो एसडी कार्ड है उसमें इसे मूव करवा सके। ये बिल्कुल पूरी तरह से सेव है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पर हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल जो है प्रॉपर दोस्तों ये वर्क कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा कैमरा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल वर्क भी कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि मॉडिफिकेशन करने के बाद भी जो एप्लीकेशन बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से जो वर्क कर रही है। और ये तो कंफर्म हो गया दोस्तों कि मॉडिफाई करने के बाद भी हमारी एप्लीकेशन जो है वो कंफर्म जो है वो वर्क कर रही है, प्रॉपर वर्क कर रही है। तो हम फाइल मैनेजर से बाहर आ जाते हैं दोस्तों। अब सेकंड चीज ये है कि हमने देखना दोस्तों ये है कि अब इसे हम मूव कैसे कर सकते हैं एसडी कार्ड में। तो यहाँ पर हमें दोबारा जो है वो सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप एप्स या एप्लीकेशन में जा सकते हैं और यहाँ हमने दोस्तों एप्लीकेशन को सर्च करना है जिसे हम मूव करवाना चाहते हैं एसडी कार्ड में। हमने जैसे कि अभी ये प्रिज्मा को किया है, तो ये डाउनलोड फोल्डर में जो ये आ चुकी होगी दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि प्रिज्मा एप्लीकेशन आ चुकी है जो हमने इंस्टॉल की है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों नीचे जो है ये आपको ऑप्शन नजर आ रही है मूव टू एसडी कार्ड, जो कि पहले नहीं थी। अब ये ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। तो इजीली आप यहाँ से जो इसे मूव करा सकते हैं एसडी कार्ड में। यहाँ पर पूरे तरीके से जो ये विजिबल हो रहा है आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपने सिंपली करना क्या दोस्तों, जस्ट यहाँ पर मूव टू एसडी कार्ड पे क्लिक करना है। तो ये सिंपली जो है ये मूव होकर आपके जो है एसडी कार्ड में जो है वो आ जाएगी, जिससे आपकी इंटरनल जो स्टोरेज जो है वो दोस्तों बढ़ जाएगी और आपके एसडी कार्ड में जो ये अवेलेबल होगी दोस्तों। इस तरह दोस्तों आपकी जो इंटरनल स्टोरेज की स्पेस की जो प्रॉब्लम है उसका ये सोल्यूशन इस तरह निकल आएगा कि आप इजीली जिन एप्स को आपको परमिशन नहीं है कि आप मूव करके उसे एसडी कार्ड में लेकर जा सकते हैं, वो इस तरीके से आप इजीली जो है वो मूव करके एसडी कार्ड में ले जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इजीली जो है मूव होकर एसडी कार्ड में चली गई और यहाँ पर आपको अब ऑप्शन शो हो रही है मूव टू फोन। इसका मतलब है ये प्रॉपर्ली जो है वो एसडी कार्ड में मूव हो चुकी है और यहाँ पर हम अब नहीं चाहते कि इसे मूव करके फोन में ले आए। ये उन यूजर्स के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जो कि लो इंटरनल मेमोरी पे जो है वो काम करते हैं, या जिनके फोन जो है काफी ओल्ड है, काफी पुराने हैं, जिनमें जो है इंटरनल स्टोरेज बहुत ही कम है। क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि आप जस्ट जो है फ्यू एप्लीकेशन ही इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको मैसेज देना शुरू कर देता है कि आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे देख सकते हैं कि ये मूव हो चुकी है कि नहीं। तो ये हम अपने एसडी कार्ड में आकर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एसडी कार्ड में जो मूव होकर आ चुकी है प्रिज्मा। यहाँ पर राइट क्लिक आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, ये हमारे एसडी कार्ड में जो है इस टाइम अवेलेबल है, जो कि पहले दोस्तों डिफॉल्ट वे के अंदर आपके इंटरनल स्टोरेज में जो है इंस्टॉल हुई थी। इसी तरह दोस्तों आप बहुत सी एप्लीकेशन को जो है वो इजीली जो है वो एसडी कार्ड में मूव करवा सकते हैं इसी तरीके से जो आपको मैंने बताया है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, जो कि ऑनलाइन जो एप्स होते हैं जो कि हर टाइम जो है वो इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं, जिस तरह व्हाट्सएप या फेसबुक है, ऐसे एप्स को आप दोस्तों मूव करवा कर नहीं ला सकते। या जो प्री डिफॉल्ट एप्लीकेशन होती है आपके फोन में पहले से बिल्ट इन हुई होती है, उन्हें आप नहीं मूव करवा के ला सकते। अगर आप प्री डिफॉल्ट एप्लीकेशन को भी जो है मूव करवाना चाहते हैं एसडी कार्ड में, तो उसके लिए आपका फोन जो है रूटेड होना चाहिए दोस्तों। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन को हम किस तरह मूव करके एसडी कार्ड में ला सकते हैं, तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, तो मैं जरूर उसके लिए भी वीडियो बनाकर जो है अपलोड करूंगा। जहां पर जस्ट आपको उन्हीं एप्लीकेशन को यूज करना है दोस्तों जो कि ऑनलाइन ना चलती हो। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन दोस्तों जो कि ऑनलाइन यूज हो रही होती है, अगर उन्हें आप मॉडिफाई करके जो है मूव करके एसडी कार्ड में लाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेंगी, वो सही तरीके से जो है वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हो दोस्तों
दोस्तों आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो मेरी को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ जो है वो घंटी की ऑप्शन होगी उसे क्लिक कर दें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर दोस्तों आप मोबाइल यूजर हैं तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। यहाँ पर बहुत सी जो है वीडियो मैं डेली जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पर नीचे आपको सब्सक्राइब की ऑप्शन नजर आ रही होगी, यहाँ पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए नई नई चीजें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये मेरे पेज पे भी आके विजिट कर लीजिए, और ये ऊपर जो वीडियो आ रही है उनको भी क्लिक कर कुछ नया सीख लीजिए।